तारांकन उसका दोष सिर्फ इतना था कि वो सांप था। जंगल के सबसे शांत कोने में एक पतली सी गुफा थी, ठंडी, अंधेरी, लेकिन गहरी शांति से भरी हुई। उसी गुफा में रहता था एक छोटा सा सांप, जिसका रंग हल्की धूप जैसा पीला और आंखें भीगे पत्तों जितनी नरम थीं। उसका नाम था नील। नील को जंगल की मिट्टी से, बारिश की खुशबू से और पेड़ों की झनकार से प्यार था। लेकिन लोगों से उसे हमेशा डर लगता था, क्योंकि लोग उसे कभी समझ ही नहीं पाए। जो भी उसके पास से गुजरता, बस एक ही आवाज़ उठती, सांप मार दो, जहरीला है। हर बार नील अपने दिल का एक टुकड़ा और ज्यादा छिपा लेता। उसे लगता, क्या मेरा होना ही गुनाह है? मैंने कभी किसी को काटा नहीं, फिर भी सब मुझसे डरते क्यों हैं? ये सवाल रोज उसके भीतर गूंजता। वह रात जब सब कुछ बदल गया, उस रात आसमान फटकर बरस रहा था। बिजलियां पेड़ों पर गुस्से से टूट रही थीं। रास्ते की मिट्टी पानी में घुलकर जैसे किसी की जान लेने को तैयार थी। नील अपनी गुफा में सिकुड़ा बैठा था कि दूर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक छोटी सी बच्ची, पूरी भीगी हुई, ठंड से कांपती, अपने घर का रास्ता खो चुकी थी। पहली बार नील ने अपना डर तोड़ा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी सरसराहट इतनी हल्की थी मानो हवा किसी को दिलासा दे रही हो। बच्ची उससे नहीं डरी। उसकी मासूम आंखों में कुछ ऐसा था कि नील को पहली बार किसी इंसान से अपनापन महसूस हुआ। बच्ची ने हाथ हवा में बढ़ाया, बिना छुए, बस भरोसे का इशारा। और नील उसका रक्षक बन गया। रास्ते का हर खतरा वह सरसराहट में बता देता, यहाँ पानी गहरा है, यहाँ पत्थरले ज़मीन फिसलन देती है। पहली बार नील को लगा जिंदगी उससे नफरत नहीं, उसे एक मौका दे रही है। सूर्योदय अगली सुबह, जब दुनिया ने फैसला कर दिया, सुबह बच्ची के घर के पास सांप के निशान दिखे। लोग घबरा उठे, सांप घर तक आ गया, इसे मार दो, बच्चों को खतरा है। किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद वह बचाने आया हो, न कि नुकसान पहुंचाने। जंगल में नील शांत बैठा धूप सेंक रहा था कि अचानक दौड़ते कदमों की गर्जना से जमीन कांप उठी। वह समझ गया, क्या मैं फिर गलत समझा जाऊंगा? वह भागने लगा। पत्थर उसके पास से सीटी बजाते निकलते। किसी ने जहर वाला डंडा उठा लिया। नील कांप रहा था, डर से नहीं, धोखे से। मैं तो सिर्फ मदद करने आया था, लेकिन दुनिया को मदद से ज्यादा डर पर यकीन होता है। एक पत्थर उसकी पीठ पर लगा, फिर डंडा। उसके पीले शरीर से जिंदगी का रंग मिटने लगा। नील जमीन पर गिर पड़ा, मिट्टी में लिपटा, आसमान धुंधला होता हुआ, दिल टूटना उसकी आखिरी सांस। सबसे ज्यादा चुभने वाली, दूर से वही बच्ची दौड़ती आई। वह चिल्ला रही थी, रुको, ये बुरा नहीं है, इसने मुझे बचाया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह नील के पास घुटनों पर बैठी और अपनी छोटी उंगली से उसका ठंडा सिर छू लिया। नील की आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी शुक्रिया की चमक। तुमने मुझे कभी दर्द नहीं दिया, काश दुनिया तुम्हारी जैसी होती। उसकी आंख से एक आखिरी आंसू गिरा, मिट्टी पर सुनहरी बूंद की तरह चमकता हुआ। और एक नर्म सी सरसराहट के साथ नील की सांसें थम गईं। पूरे जंगल में सन्नाटा फैल गया। पेड़ हवाओं से पूछते रहे, गलती उसकी थी या हमारी? लोग पीछे हट गए, लेकिन उनके कदमों से ज्यादा भारी उनका मौन था। क्योंकि उन्हें सच तब समझ आया, जब नील अब नहीं रहा। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि वह आंखों से नहीं, कहानियों से बहकर निकलता है। उसका दोष बस इतना था कि वह सांप था।